हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है विद्युत एवं इसके उसमें प्रभाव का ये पार्ट 1 वीडियो है। और पार्ट 1 वीडियो में 20 यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो एकदम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या कूलम है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर आपको जवाब पता है तो आप लोग एक नंबर का क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम, क्या होता है कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम, ठीक है। एम्पियर, एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहेगा तो ये हो जाएगा एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। देखिए विभव विभवांतर या विद्युत वाहक बल कहेगा तो उसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। उसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। ओम, ओम किसका मात्रक होता है तो ओम होता है प्रतिरोध का। ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक ना। तो पहला का आंसर डी हो जाएगा कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान निकालना है, ठीक ना। मिनट देखिएगा, मिनट समय का मान कितना है, टी का मान है क्या कहते हैं 1 मिनट है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। टी का मान कितना है 60 सेकेंड है। और कूलम, क्यू का मान कितना है तो क्यू का मान है 120 कूलम। क्यू का मान 120 कूलम। तो क्या निकालना है विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी। तो क्यू का मान 120 है, 120 और टी का मान क्या कहते हैं 60 है। तो काट देंगे क्या बरीम, 2 बरीम, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। आई बराबर क्यू बटा टी, यानी कि आवेश का मान 120 कूलम है। अगर हम समय से भगा देंगे, समय मिनट में है, अगर बदल देंगे सेकंड में तो 120 बटा 60 होगा, कट के कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 3 में कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। ये आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर। और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो आमीटर। क्या कहते हैं आमीटर, आमीटर या एमीटर। आमीटर या एमीटर। इसको हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसको हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा एमीटर। आगे देखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर, विद्युत धारा मापने के लिए यंत्र को कहते हैं, या विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं आमीटर। और आमीटर को हमेशा लगाते हैं श्रेणी क्रम में। आमीटर को हमेशा किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। लेकिन जब कहेगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। तो 4 का हो जाएगा ए नंबर। 5 में देखिएगा, 5 में कहता है, 5 में विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 5 का सी, 5 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। ओम ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। कूलम आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो 5 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं वोल्टमीटर। इसको हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। 6 का हो जाएगा डी नंबर। 6 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए 7 में। अब 7 में कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है देखिए, इलेक्ट्रॉन पर रहता है ऋण आवेश कितना, तो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम इतना आवेश रहता है माइनस में। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। अगर आप पर ऋण आवेश रहता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। इसका आंसर डी हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिएगा 8 में देखिए। 8 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8।
8 में कहता है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के दर, यानी कि लगातार आवेश बह रहा है, आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। 8 का ए हो जाएगा। और विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे टी, और आई का मात्रक जो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 8 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक कूलम तुल्य है, एक कूलम किसके बराबर होता है? तो देखिए एगो बात समझिए, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बटा टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा, आई बराबर होता है क्यू बटा टी। आई बराबर जब क्यू बटा टी होता है, टी को इन्हें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? आई गुना टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ठीक ना? क्यों हुआ? आवेश, इसी का मात्रक कूलम होता है, इसी का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो कूलम किसके बराबर होगा? ये हुआ विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर। तो एम्पियर गुना ये समय हुआ, समय का मात्रक क्या हुआ? सेकेंड। एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड बराबर क्या होगा? कूलम। तो एम्पियर गुना सेकेंड बराबर क्या होगा? कूलम। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक एम्पियर गुना एक सेकेंड, इसी को क्या कहेंगे? एक कूलम कहेंगे। ठीक ना? यानी कूलम जो होता है, एक मतलब कूलम जो होता है एम्पियर गुना सेकेंड के क्या होता है? बराबर होता है। एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? कूलम कहा जाता है। तो कूलम बराबर क्या हो जाएगा? एक एम्पियर गुना सेकेंड, एक एम्पियर गुना सेकेंड। आगे अगर देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा माइक्रो के बारे में आपको बताते हैं। 10 पर पावर -3 रहेगा, इसको कहते हैं मिली। इसको क्या कहते हैं? मिली। इसको कहते हैं मिली। 10 पर पावर -6 रहेगा, इसको कहते हैं माइक्रो। इसको क्या कहते हैं? माइक्रो। 10 पर पावर -9 रहेगा, इसको कहते हैं नैनो। इसको क्या कहते हैं? नैनो। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर -6। तो 10 का हो जाएगा सी नंबर, 10 पर पावर -6 एम्पियर। 10 पर पावर -6 एम्पियर, 10 पर पावर -6 एम्पियर। ठीक ना? माइक्रो का मतलब हो गया 10 पर पावर -6 एम्पियर। चलिए 11 देखिए। 11 में कहता है वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, और वोल्टमीटर को हमेशा है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत, अनंत होता है या बहुत अधिक होता है? अनंत होता है या बहुत क्या होता है? अधिक होता है। अनंत होता है या बहुत अधिक होता है? ठीक ना है? तो ये क्या कहते हैं? ये 11 नंबर का क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। 11 का हो जाएगा क्या कहते हैं? ए नंबर। आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहता है, 12 में कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। संकेत का बात करेंगे तो एजी, संकेत का बात करेंगे तो एजी। 12 का हो जाएगा सी नंबर। अब 13 में देखिएगा, 13 में कहता है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं या एमीटर कहते हैं? आमीटर एमीटर एक क्या होता है? इससे क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो 13 का हो जाएगा ए नंबर, 13 का ए नंबर। चलिए 14 में देखिए, 14 में फिर वही क्वेश्चन है। 14 में कहता है कि एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब क्या हो जाता है? माइक्रो न है, ठीक ना है? एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? एम का मतलब माइक्रो होगा। ठीक ना? माइक्रो का मतलब होगा 10 पर पावर -6। इसका आंसर डी हो जाएगा। माइक्रो का मतलब 10 पर पावर -6। आगे देखिएगा 15। 15 कहता है कि आमीटर या एमीटर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर या आमीटर कहते हैं। इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। 15 का हो जाएगा ए नंबर, 15 का हो जाएगा ए नंबर, 15 का ए नंबर। 16 में, 16 में कहता है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत डब्लू, और टंगस्टन का गलनांक कहेगा तो 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए 17 में देखिए, 17 में कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, ये भी 17 नंबर का क्वेश्चन फिर वही है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन के तार का, टंगस्टन के तार का, टंगस्टन के तार का। डी नंबर हो जाएगा, 17 का हो जाएगा डी नंबर। 18 में, 18 कहता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। चलिए 19 में देखिए, 19 में कहता है, 19 में कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट,
शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट, बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन, विभवांतर का ऐसा है मात्रक वोल्ट, क्या कहते हैं कार्य या ऊर्जा का ऐसा है मात्रक जूल। तो 19 का क्या हो जाएगा, शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट, 19 का हो जाएगा सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे चलिएगा 20 में देखिए, 20 में 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है, एकरा से विद्युत करंट यदि बह रहा है, क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। तो गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 20 का हो जाएगा डी नंबर, 20 का हो जाएगा डी नंबर, 20 का हो जाएगा डी नंबर। बताइएगा 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का जवाब आपको पता था। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक के अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में बहुत ही जल्द। जय हिंद।